यदा यदा ग्लानिर्भवति साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को लक्ष्य बनाकर अपने आध्यात्मिक पूर्णत्व की ओर बढ़ना ही मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य होना चाहिए। इस दिव्य मार्ग पर उनको अपना साथी बनाकर आगे बढ़ने के लिए यह गीता ज्ञान हमारा मार्गदर्शक है। इस ज्ञान की छत्र छाया में अर्जुन बनकर ज्ञान अर्जन करते हुए हम सभी परमात्मा के साथ का अनुभव भी करते जा रहे हैं और साथ साथ हमारी अनादि स्वरूप की स्मृतियां भी जागृत हो रही हैं। ओम शांति। ओम पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णः पूर्णमेवादाय विश्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ऐसे सदियों से हम सुनते आए हैं। हमें पूर्णत्व की ओर बढ़ना है। पूर्णत्व, पूर्ण ब्रह्म, परिपूर्ण परब्रह्म, परमात्मा को ही हमारा लक्ष्य बनाकर उन जैसा बनने के लिए, उनके साथ आत्मसात करने के लिए, परमात्मा को अपने साथी बनाकर चलने के लिए गीता ज्ञान हर पहलू में हमें मार्गदर्शक है। और गीता ज्ञान की इस अद्भुत छत्र छाया में ज्ञान का आनंद भी ले रहे हैं, साथ में परमात्मा के सानिध्य का, सन्निधान का, साथ का भी अनुभव कर रहे हैं। इसलिए जैसे जैसे हम परमात्मा के इन बातों को सुनते जाते हैं, गीता ज्ञान के गहराइयों को जानते जाते हैं, अनुभव करते हैं, तो भूली हुई कई यादें ताजा हो जाती हैं। आत्मा के कल्प पूर्व की स्मृति जागृत हो जाती है। हर मनुष्य आत्मा कभी भी अपने स्मृतियों को जब जागृत कर लेता है, तब कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। ऐसे जब अंदर से जग जाता है, तभी उसे अपने पर और परमात्मा पर भी विश्वास आ जाता है। आज की दुनिया में भी कई बार जब पुरानी चीजों को हम देखते हैं, लगता है कहीं तो देखा है, लेकिन उसके नजदीक जाते हैं, उसके एहसास करते हैं, तो हमारी पुरानी यादें जो हम भूल गए थे या विस्मृत हो गए थे, वो पुनः याद आ जाती हैं। स्थूल में भी ऐसे होता है, ज्ञान में भी ऐसे होता है। ऐसे ही एक स्थूल याद है दूसरे युद्ध की, दूसरे महायुद्ध की, विश्व युद्ध की एक घटना है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। जर्मन की सेना हार गई थी, हिटलर चले गए थे, अर्थात हिटलर का अंत हो गया था। लेकिन जो इंग्लैंड के बॉर्डर पर युद्ध कर रहे थे,
उन तक ये समाचार नहीं पहुंचा था कि हम जीत गए हैं। 4 सैनिक अपने ही बंक में इंतजार कर रहे थे, सामने से कोई शत्रु सेना अटैक ना कर दे, तैयारी में, पूरी तैयारी में बैठे थे। उनको समाचार भी नहीं मिला था कि हम जीत गए हैं, लेकिन सामने वाले सेना को पता चल गया था कि हम हार गए हैं। वो पीछे हट रहे थे। जर्मनी की सेना जब पीछे हट रही थी तो उनके पास बहुत सारे हैंड ग्रेनेड्स वगैरह थे जो बहुत वजनदार भी थे, बोझिल थे। इसलिए वो सैनिक क्या किए, जाते जाते हाथ में जो भी ग्रेनेड्स थे वो बंकर पर डाल दिए, जिसके कारण ये जो चारों सैनिक शत्रु सेना के इंतजार में थे बुरी तरह से घायल हुए। 3 तो परलोक सिधर गए, 1 तो पूरी तरह से घायल हो गया। बाद में रेड क्रॉस वाले पहुंचे। रेड क्रॉस वालों ने सोचा चारों मर गए हैं, तो बॉडी को उठा रहे थे। उसमें से एक की हलचल नजर आई तो उसे लेके गए, लेकिन ग्रेनेड की आग से उनका पूरा बदन जल गया था, कपड़े जल गए थे। रेड क्रॉस वालों को भी पता नहीं चल रहा था ये बंकर किसकी थी और ये सैनिक कहाँ के थे। तो उनको तो हॉस्पिटलाइज किया गया, ट्रीटमेंट हो गई, लेकिन पूरी तरह से उसकी याददाश्त चली गई थी। उसको पता ही नहीं था उसका क्या नंबर है, क्या नंबर प्लेट है या कौन सी सेना का, कुछ भी याद नहीं था। फिर भी वो मिला इंग्लैंड की भूमि पे तो उसे लंदन में ही ट्रीटमेंट मिली। बाद में उसे सारे शहर में घुमाया गया, इधर उधर, कहाँ का होगा वो शहर देखने से तो याद आता होगा, कुछ भी याद नहीं आया। बस सारी जगह घुमा के उसे वापस ले आ रहे थे लंदन। ट्रेन में बैठा हुआ था, एक छोटा सा स्टेशन आया। उस स्टेशन को देखते ही उसके मानो कि बल्ब जग गई, अंदर से झलक सी हो गई। वो चिल्लाने लगा, ये मेरा शहर है, मेरा शहर है। वापस वो अपने घर लौट गया। एक घटना है जो इतिहास के पन्नों में हमें पढ़ने को मिलते हैं। इससे क्या पता चलता है कि पुरानी जगहों को देखने से, पुरानी चीजें देखने से, पुरानी बातें सुनने से, है ना, खोई हुई याददाश्त भी लौट आती है। और 5000 साल पहले खोई हुई आत्मा की याददाश्त, परमात्मा का परिचय, विवश या व्याकुल विषादग्रस्त अर्जुन के मन को भी छू गया। धीरे धीरे उसे याददाश्त आने लगी। जैसे जैसे परमात्मा बोलते गए, कल्प पूर्व की स्मृति जागृत होने लगी, और जागृत होते 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 वो अपने स्वरूप को भी पहचान पाया। और सामने जो परमात्मा उपस्थित थे, जो साधारण मनुष्य शरीर के द्वारा गीता ज्ञान सुना रहे थे, उनको भी पहचान पाया। और पहचानते हुए ये कहा, सर्वमेतद्धृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव। हे केशव, सभी के कष्ट हरने वाले, सभी को खुश करने वाले केशव, कोई भी दानव या मानव भगवत स्वरूप को पहचान नहीं सकता है। देखिए, कोई दानव, देवता या मानव भगवत स्वरूप को पहचान नहीं सकता है। मेरा सौभाग्य है, मैंने आपके शब्दों से, वदसि केशव, जो आप बोलते हो, इस पर मुझे पूरा विश्वास है। ये कैसे? इतना सुनने के बाद आप जो बोल रहे हो, आपकी बोलों पर, आप अपने स्वरूप के बारे में जो बोल रहे हो, अपनी पहचान जो दे रहे हो, उस पर मुझे पूरा विश्वास है। जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, दिल मान लेता है कि ये परमात्मा ही है। और जब हम अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं कि सदियों से स्वप्न में भी नहीं था कि परमात्मा कभी आएंगे, दिल चाहता था हम एक दिन परमात्मा के सन्निधान में पहुंच जाए, लेकिन ये नहीं सोचे थे कि वो हमारे पास आ जाएगा। लेकिन जब परमात्मा स्वरूप को एक साधारण मनुष्य रूप में देखते हैं, तो उनकी बातों से जब विश्वास हो गया भगवत स्वरूप के, उस भगवत व्यक्तित्व को न देवता पहचान सकते, न दानव पहचान सकते। मैंने उस स्वरूप को पहचाना। ऐसे एक अद्भुत धारणा
और उस स्वरूप को पहचानने से मेरे अंदर क्या बदलाव लाया, ये भी एक अनुभव है। इसको आगे चलकर अर्जुन अपने शब्दों में बयां करते हैं। स्वयमेव आत्मनात्मानां वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देवदेव जगतपते। देखिए, ये बहुत सुंदर श्लोक है। स्वयमेव आत्मनात्मानां वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम। आप अपने द्वारा ही अपने स्वरूप को जानते हो और मुझे बताते हो। आपका स्वरूप ना कोई जानता, ना देवता जानते हैं, ना दानव जानते हैं। मैंने आपके स्वरूप को आपके द्वारा ही जाना है, क्योंकि आपके स्वरूप को आप ही जानते हो। कैसे जाना है मैंने आपके स्वरूप को? भूत भावना भूतेश देवदेव जगतपते, इस स्वरूप से मैंने जाना है। पूरे सृष्टि की, चराचर सृष्टि के आप भूत भावना, भूत ये पूरे सृष्टि के आप भावना स्रोत हो, और ये पूरे सृष्टि को चलाने वाले भूतेश हो, देवों के देव हो आप, देवताओं के देवता अर्थात परमात्मा हो, जगतपते है ना। जगदीश्वर जगतपते जो शब्द की संबोधन है, चराचर की आप जगत के प्रतिपति हो। यह मेरी अनुभव है। मतलब जब भगवान ने कहा तुम मेरे साथ पूरी तरह से समर्पण भाव से जुड़ जाओगे, तुम्हारे मन के अंधकार को मिटा दूंगा, तुम्हारे अंदर बुद्धि शक्ति को, बुद्धि योग को भर दूंगा, ज्ञान के दीप के आधार से अज्ञान को मिटा दूंगा। सच में भगवान ऐसे ही करते हैं जो मनुष्य आत्मा के मन के अंदर के विष को भी समाप्त कर देते हैं। कैसे विष को समाप्त करते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि विष के कारण ही इतने भटके हुए हैं, विकारों के कारण ही इनकी भावनाएं देह में फंसी हुई है। एक राजा हुआ करता था, उनके राज्य में सुभिक्षा थी, सब मजे में रहते थे, प्यार प्रेम से, भाईचारे से बहुत सुंदर खुशहाल जीवन था। एक राक्षसी की दृष्टि पड़ी उनके राज्य पर। उसने सोचा ये कैसे खुश है, तो ऐसे सोचकर उसने क्या किया, पूरे राज्य में जितने भी कुएं थे उसमें विष मिला दिया एक तरह का। पानी पीने के बाद सबके व्यवहारों में बदलाव आ गया, झगड़ा शुरू हो गया, द्यूत क्रीड़ा शुरू हो गई, आपसी रंजिशें शुरू हो गई, मनमुटाव शुरू हो गया। राजा देखता देखता आश्चर्य लगा कि जो राज्य कुछ दिन पहले खुशहाल था ऐसे कैसे बदल गया। खाना वही है, पानी वही है, लेकिन राजा के महल में कुआं अलग था, जिसके कारण इस कुएं का प्रभाव राजा पर नहीं पड़ा था। लेकिन राजा को थोड़ा संशय आया, बाहर के कुएं से पानी मंगाया, टेस्ट किया थोड़ा पी के, इसके विचारों में भी बदलाव आने लगा। तभी राजा ने सारे कुएं साफ करवाए, पूरे राज्य के कुएं फिर से साफ करवाए, और जो राक्षसी ये सब फैला रही थी उसे पकड़कर लोगों से उसको अलग कर दिया। जी हाँ, वो राजा और कोई नहीं है, जगतपते परमात्मा है। पूरी दुनिया में, मानव जीवन में, भावनाओं में जो राक्षस प्रवृत्ति ने विष घोल के रखा था, जिस विष के कारण भाईचारे में, सद्भावना में, बंधुभाव में, आपसी व्यवहार में फूट पड़ गई थी, तो भगवान ने क्या किया, ज्ञान के आधार से मनुष्य आत्माओं के सारे बिगड़े हुए मन को ठीक कर दिया। ज्ञान सागर की ज्ञान वर्षा से विषपूरित सारे कुएं साफ हो गए। अर्थात ज्ञान मूल भी जब साफ हो जाएंगे, अभी तक भी हम वही विषपूरित साहित्य दृश्यावली देख रहे हैं। घर घर में विष फैलाने वाले डिब्बे को हमने रखा है, जिसका नाम टीवी है। अच्छे खासे घर टूटे जा रहे हैं। आजकल ये बदलती मौसम ने बच्चों को मोबाइल पकड़वा दिया, ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से।
बच्चे पढ़ते कम हैं, बिगड़ते ज्यादा है, जिसके कारण से केवल बुद्धि बिगड़ती नहीं, आंखें बिगड़ रही है, ब्रेन में बदलाव आ रहा है। कई बच्चे तो शारीरिक बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, याददाश्त कमजोर हो रही है, चश्मे आ रहे हैं। कई बच्चों को नर्व्स की प्रॉब्लम हो रही है। ये तो विष है ना, घर घर में विष फैला हुआ है। मनोरंजन के नाम से सच में मन में रंजिश बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में भगवान के प्रति हमारी जो ये भावना है, जैसे अर्जुन ने अनुभव किया, ऐसे अनुभव करने के लिए ज्ञानामृत के माध्यम से हर मनुष्यात्मा के मन की सफाई करने की जरूरत है। दिवाली आने पर घर घर की सफाई करते हैं, हम कोने कोने सफाई करते हैं, लेकिन हमारे मन की सफाई कौन करेगा? कौन सी झाड़ू से, कौन से वैक्यूम क्लीनर से हम अपने मन की सफाई कर सकते हैं? द बेस्ट वैक्यूम क्लीनर इज गॉडली वर्शन, भगवान के सुनाए हुए ज्ञान अमृत के आधार से हम अपने आप को साफ सुथरा कर सकते हैं, मन के अंदर भरे हुए विष को निकाल सकते हैं। तब हम भगवान की ये महसूसता अपने आप में अनुभव कर सकते हैं। यस भूत भावना भूतेषु देव देव जगतपते वक्तुमयस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मा विभूतयः या विभूतिः लोकानि इमां त्वं व्याप्य तिष्ठसि। पहले श्लोक से जुड़ा हुआ ये श्लोक आपके, जैसे कहा का देव देव भूत भावना भूतेषु देव देव जगतपते, ऐसे बहुत सारे विभूतियां हैं आपके। आप अनंत महिमा के पात्र हो। आपकी इन विभूतियों के बारे में मुझे जरा समझाइए, मुझे ये समझने की इच्छा है। आप मुझे बताइए कि आपकी विभूतियां सारे लोक में कैसे हैं। देखिए, परमात्मा के बारे में जान लिया और उसने ये समझा भी दिया या ये भी व्यक्त कर दिया कि आप परमात्मा परब्रह्मा ऐसे हो, मैंने आपको अजन्मा के रूप में जाना है, आप आदिदेव हो, अजन्मा हो, आप भूत भावना हो भूतेषु, और आप देवदेव हो जगतपते, ये भी जान लिया। लेकिन आपके इन शक्तियों की विशेषता को मैं और जानना चाहता हूं। ऐसे इस श्लोक में लिखा हुआ है। कई बार पहले श्लोक में भी जब स्त्रियों की बातें आई थी तो हमने ये बातें आपके सामने रखी थी। गीता एक ही बार में लिखी नहीं गई है, गीता सुनाते हुए तो लिखी नहीं गई थी, लेकिन जब बाद में गीता लिखी गई तो 3 व्यक्तियों ने, जब तक अभी तक रिसर्च हुआ है, आविष्कार कर रहे हैं, 3 व्यक्तियों के अलग अलग समय में लिखत को मिलाकर गीता बनाई गई है, जिसके कारण से कई बार कई जो श्लोक है अपने अपने तरीके से स्पष्ट होते हैं। फिर भी जब भगवान ने खुद अपना स्वरूप बता दिया, परमात्मा स्वरूप क्या है, फिर भी अपने विभूतियों के बारे में बताओ, ये जो श्लोक इसमें ऐड किया गया है, क्योंकि ये लिखा गया है द्वापर के अंत में, तो लिखते समय बहुत सारी भक्तियां, बहुत सारे पूजा पाठ विधान शुरू हो गए थे। ये सब गीता के अंदर लाने के लिए एक मात्र विधान अपनाया गया, ऐसे लगता है। मुझे एक छोटी सी घटना याद आती है ये सब देखते हुए। एक मनोशास्त्रज्ञ हुआ करते थे, साइकोलॉजिस्ट। उन्होंने एक बार बंदरों पर एक प्रयोग किया। उन्होंने 5 बंदरों को लिया और एक पिंजड़ा लिया। पिंजड़े के सामने सीढ़ियों पर केले लटका दिए और जैसे ही वो 5 बंदर के दरवाजे खुलते पिंजड़े के, भाग भाग के आते केले खाने। जैसे बंदर केले खाने को आता, उन्होंने ये व्यवस्था कर रखी थी, मोटे से पाइप में से ठंडा ठंडा आइस वाटर बहुत फोर्सफुली बंदरों पर छिड़का जाता। ठंडाई और फोर्सेबल वाटर सहन नहीं करते हुए बंदर पीछे हट जाते। फिर दूसरा बंदर आता, दूसरे पर भी ऐसे ही पानी छोड़ते, वो भी भाग जाता। ऐसे बार बार करने के बाद सामने केले लटकाने पर भी एक बंदर भी बाहर आने का साहस नहीं किया। ठीक है, हफ्ते भर के बाद उस मनोशास्त्रज्ञ ने
उन 5 बंदरों में से एक बंदर को हटा दिया, दूसरे नए बंदर को वहां पर रख दिया। नया बंदर था, वो जैसे ही उसने केला देखा भाग के केले खाने के लिए दौड़ पड़ा। अभी देखो पानी नहीं छोड़ा गया पानी बंदर पर, लेकिन क्या हुआ, जो बचे 4 बंदर थे, ये चारों बंदर, जो नया बंदर आया था इसको खींच खींच कर पीछे लाए, 2 लगाए, अच्छी तरह से जाने ही नहीं दिया। अपनी भाषा में समझा रहे थे सामने खतरा है मत जाओ, जाने नहीं दिया। और थोड़े दिन बीत गए, मनश्शास्त्रज्ञ ने और एक बंदर को वहां से शिफ्ट किया, दूसरे नए बंदर को लाए। अब दूसरा बंदर केले खाने के लिए दौड़ता तो ये जो भी 4 बंदर और बचे थे, नया बंदर जो दूसरी बार आया हुआ था वो भी आक्रमण करके अच्छी तरह से उसको झाड़ता, जाने नहीं देता। ऐसे रिपीटेशन करते गए बंदरों को ना, अभी कोई बंदर आगे बढ़ता केले के लिए, उसे खींचना मारना आदत हो गया। क्यों खींच रहे हैं, क्यों मार रहे हैं, किसी को पता नहीं, क्योंकि पहले वाले 5 बंदर को ही पानी छोड़ा गया था। अभी कोई भी बंदर के ऊपर पानी नहीं छोड़ा गया था, लेकिन पहले वाले बंदर ने जो करना सिखाया या किया, जिसका असर कंटिन्यूएशन, जो भी केला देखता उसको दूसरे बंदर को खींच लेता, आगे जाने ही नहीं देता। यह है हमारा सिस्टम। हमारे सिस्टम में ऐसे कुछ बने हुए हैं, कुछ कथाएं हैं, कुछ पुराण हैं, कुछ शास्त्र हैं, कुछ विधियां हैं, कुछ प्रथाएं हैं जो हमने ही बनाए हैं। लेकिन किसने बनाए, क्यों बनाए, कोई बताने वाला नहीं है। अगर उसे तोड़कर कोई आगे जाना चाहता है तो पीछे खड़े हुए हजारों उनको पीछे खींच लेते। नहीं, ऐसे नहीं करते। दिस इज आउट ऑफ आवर कल्चर, दिस इज आउट ऑफ आवर रिचुअल्स, दिस इज आउट ऑफ आवर कस्टम्स। ये हमारे संप्रदाय के विरुद्ध है, ये हमारे संस्कृति के विरुद्ध है, ये हमारे जाति के नीति के विरुद्ध है, ये हमारे धर्म के विरुद्ध है। लेकिन व्हाई, क्यों, इसका जवाब हमारे पास नहीं है। क्यों हम इनको महान मान रहे हैं? जैसे कि परमात्मा के बारे में भी हमें पता नहीं था, लेकिन अब जब विस्तार से पता चला कि परमात्मा क्यों है ना? हम आत्माएं, परमात्मा क्यों नहीं है? आत्माएं और परमात्मा रूप में तो एक ही है, ज्योतिर्बिंदु। आत्मा भी अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है। हर शरीर में एक आत्मा मौजूद है जो अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता। आत्मा भी अव्यक्त है और परमात्मा भी अव्यक्त है। लेकिन डिफरेंस है तो किस बात में? हम करते हैं, अपने बुद्धि शक्ति के आधार से कर्म करते हैं, उसका फल पाते हैं। परमात्मा करता है, कराता है और खुद फल नहीं पाता। हम जन्म मरण में आते हैं, परमात्मा जन्म मरण में नहीं आते। उनका खुद का माता पिता नहीं है, हम माता पिता से ही जन्म लेते हैं। हम शरीर लेते हैं और एक दिन शरीर छोड़ते हैं, लेकिन परमात्मा इस बंधन में नहीं आते हैं, जिसके कारण वो परम है। वो हमें बंधन से छुड़ाते हैं, वो खुद बंधन में नहीं बंधते। लेकिन ये सब कहने से समझ में नहीं आएगा। जब हम इन बातों की गहराइयों में जाते हैं, अनुभव करते हैं, तभी हम इन बातों को समझ सकते हैं। नहीं तो हम भी सिस्टम से बंधे हुए हैं, कहानियों से बंधे हुए हैं, रिचुअल से बंधे हुए हैं। अब इन सब रिचुअल्स, कस्टम्स, सिस्टम्स, इन सब से बाहर उठकर एक ही सुप्रीम सिस्टम परमात्मा के गोद में पहुंचने के लिए उसी परमात्मा के शरण में आना होगा। तमेव शरणम गच्छ अन्यथा शरणम नास्ति। तेरे बिना और कोई हमारे गति नहीं है, सद्गति देने वाला तुम अकेले ही हो। इसी भाव को जाहिर करते हुए अर्जुन ने भगवान से पूछा है कि तुम अपने संपूर्ण विभूति को मेरे सामने रखो। तो आगे चलकर इन्हीं बातों को और स्पष्टता से सुनेंगे। ओम शांति। अपनी जीवन की कहानी का कोई मंजर जब हमारे नजरों के सामने आता है, तब भूली हुई सारी बातें हमें फिर से याद आ जाती हैं। दोस्तों, परमात्मा से हुई अतुलनीय प्राप्तियों को जब हम याद करते हैं, तब हमारा परमात्मा के प्रति विश्वास बढ़ जाता है। अपनी वास्तविक पहचान मिलने से हमारा स्वयं के प्रति भी पूरा विश्वास बढ़ता है। एक बात तो हम सभी मानते आए हैं कि हमें एक ना एक दिन भगवान के पास जाना है,
परंतु हमारे जीते जी स्वयं परमात्मा हमारे पास आएंगे, ये हमने कभी नहीं सोचा था। साधारण मनुष्य तन में अवतरित परमात्मा को पहचानने के पश्चात हमने अपने जीवन में कितना शुभ परिवर्तन लाया, यह भी महत्वपूर्ण है। यदि हम परमात्मा के साथ संपूर्ण समर्पणता से जुड़ते जाएंगे तो वे हमें वचन देते हैं कि वे हमारे मन के अंधकार को मिटाकर हमारी बुद्धि को भी बलशाली बनाएंगे। विकारों के प्रभाव में आकर विनाशी देह के प्रति आकर्षित होने से हमारे भीतर अशुद्ध भावनाएं जागृत होती हैं। इन विकारों को यदि हमें जड़ से निकालना है तो यह केवल परमात्मा द्वारा सुनाए गए इस गीता ज्ञान से ही संभव है। ओम शांति।